इस वीडियो में बात करते हैं चंद्रमा केतु युति, मतलब मून केतु का कंजंक्शन आपके चार्ट में यदि है तो उसका क्या इफेक्ट व्यक्ति पर पड़ता है। तो सभी व्यूवर्स को सबसे पहले राधे राधे। अब ये जो कॉम्बिनेशन है मून और केतु का, ये जीवन में एक डर, एक चिंता, वहम पैदा करता है, मानसिक शांति, मानसिक एकाग्रता को भंग करता है। और यदि यही कॉम्बिनेशन शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो जीवन में अच्छे फल मिलना शुरू हो जाते हैं। और यदि यही कॉम्बिनेशन अशुभ ग्रह से दृष्ट हो या अशुभ ग्रहों की दृष्टि आ रही हो, गुरु की दृष्टि नहीं आ रही हो, तो जीवन में कॉन्फिडेंस की कमी, जीवन में परेशानियां चालू हो जाती हैं, कोई डर होता है। और जो विचलित परिस्थितियां होती हैं उनसे जो परेशानियां उत्पन्न होती है उससे मनोबल टूट सकता है, डिप्रेशन में, एंजाइटी में इसमें व्यक्ति रह सकते हैं। तो ये मून केतु का कंजक्शन क्या प्रभाव ला रहा है देखते हैं कि, क्योंकि मून क्या है, मून आपका मन का कारक है, मून पानी शो करता है, मून मन की शांति को शो करता है। और केतु जो है वो सेपरेशन को, डिटैचमेंट को शो करते हैं, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट करना, क्यूरियोसिटी को बताना, एक रहस्य वाला ग्रह है ये। और मोह को भी भंग करते हैं, डिटैचमेंट करते हैं, और मोक्ष का कारक भी बताया गया है केतु को। तो अब जब भी कुंडली में आपके चार्ट में मून और केतु का कंजक्शन होगा, जब एक साथ होंगे वो, तो चंद्रमा पानी है और वो चंद्रमा कैसा हो जाएगा, केतु जैसा ही हो जाएगा। तो उस समय बहुत सोचना, भ्रम की स्थिति होना, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ समझ में नहीं, आगे कैसे बढ़ना है, और बस सोचते ही रहना, डीप रिसर्च में चले जाना, कुछ ज़्यादा एनालिसिस करना, ऐसा कुछ उन व्यक्ति के साथ होगा जिनके चार्ट में मून केतु की युति आ रही है। सांसारिक सुखों में कमी मालूम पड़ना, तो ये हो सकता है। अब जब भी मून केतु कंजंक्शन होगा तो इमोशनल तो होंगे व्यक्ति, ओवर थिंकिंग भी उनको होएगा ही सही, स्ट्रेस भी खूब लेंगे वो, क्योंकि मून केतु के साथ हो गया तो स्ट्रेस भी खूब लेंगे, लेकिन किसी को बता नहीं पाएंगे अपने इमोशन, अपने स्ट्रेस किसी को बता नहीं पाएंगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, माइंड ओपन नहीं कर पाएंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो अब देख लेते हैं कि यदि ये कंजंक्शन आपके फर्स्ट हाउस में बन रहा है तो फर्स्ट हाउस में क्या इफेक्ट देता है। यहाँ पे यदि ये मून केतु की कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आपको ओवर थिंकिंग ज़्यादा होगी, सही समय पर आपको सही डिसीजन लेने में आफत आएगी, कहीं ना कहीं हर चीज़ में कन्फ्यूजन पैदा होगा कि आगे बढ़ें, कैसे बढ़ें, क्या करें कि अपना स्टेटस मेंटेन कर सके, अपनी इम्यूनिटी अच्छी कर सके, लोगों के लिए अच्छी हेल्प कर सकें। पर यदि ये शुभ ग्रहों से ग्रस्त होगा और जुपिटर की दृष्टि आ रही हो, क्योंकि केतु क्या है, जुपिटर के चेले हैं, तो यदि यहाँ जुपिटर की दृष्टि आ गई तो ये जो योग है वो आपको अच्छी सफलता दिलाने वाला हो सकता है, दूसरों के लिए भी आप अच्छा रास्ता दिखा सकते हो उनको। अब यदि सेकेंड हाउस में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ये परिवार का हाउस होता है और मनी अर्निंग का भी हाउस होता है। तो परिवार को लेके आप यहाँ ज़्यादा सोचेंगे, यदि अच्छा है तो आप उनके लिए ज़्यादा सोचेंगे कैसे अच्छा कर पाएँ, और यदि ख़राब है तो ज़्यादा क्रिटिकल हो सकते हैं। इस समय आप मनी मैटर्स में भी आप सही फैसले नहीं ले पाएंगे कि कहाँ इन्वेस्ट करें या कैसी जॉब करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाए, तो डिसीजन आपके कुछ न कुछ गलत हो सकते हैं यदि अशुभ प्रभाव हुआ तो। तीसरे घर में देखा जाए तो थर्ड हाउस जो रहता है वो परिश्रम का होता है, मेहनत का होता है, आपके छोटे भाई बहनों का होता है, सोशल मीडिया का होता है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, ओवर थिंकिंग ही करते रहेंगे, काम करने के बदले में सोचते बैठे रहेंगे, और इमोशनली भी आप सबसे कटे हुए रहेंगे क्योंकि केतु है यहाँ पे। अब फोर्थ हाउस में ये दे देगा तो ये यहाँ पे आपका फोर्थ हाउस जो है सुख भाव है, और माता जी को भी यहीं से दिखाता है ये हाउस। तो आपकी ये बताता है कि यदि केतु यहाँ बैठा है और अच्छी पोजीशन में है, अच्छा शुभ प्रभाव है में है, तो मालूम पड़ता है कि आपकी माता जी जो होंगी वो ज़्यादा धार्मिक होंगी, आध्यात्मिक होंगी वो, और आपको
अच्छी राह दिखाने वाली होंगी। आप आपकी माता जी के साथ में ज़्यादा अटैच हो सकते हैं, पर यदि ये शुभ प्रभाव में नहीं हुआ तो ओवर क्रिटिकल हो सकते हैं और घर में शांति की कमी रहेगी यहाँ पे। मतलब आपको एक घर के अंदर जो पीसफुल वातावरण नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है। और या फिर ये केतु आपको यहाँ से घर से डिटेच ही कर दे, बाहर भेज दे, विदेश भेज दे, तो घर से दूर भी भेजा सकता है ये आपको। 5वें हाउस में यदि मून केतु की कंजंक्शन बन रहा है तो ये एजुकेशन का हाउस है। तो आप पढ़ाई को लेकर, आपकी स्टडी को लेकर ओवर थिंकिंग करेंगे, कहीं कन्फ्यूजन में रहेंगे कि भाई मेरे को कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्या कोचिंग करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तो ये करूँ कि वो करूँ, इस कन्फ्यूजन में आप रहेंगे। मतलब एक भ्रम की स्थिति आपको यहाँ पे रहेगी। पर यदि यहाँ शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो ये हाउस मंत्र चैंटिंग का होता है, साधना का होता है, जप का होता है, तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। अब 6th हाउस में ये क्या है? 6th हाउस जो रहता है वो रोग रिपूरिन का रहता है, डेली रूटीन का भी रहता है, आपकी जॉब का भी रहता है। तो यहाँ आप यदि ये कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा है 6th हाउस में, तो अपनी आदतों को लेके आप ज़्यादा सोचेंगे और आपके दुश्मनों से, शत्रुओं से आपको डर लगेगा। कहीं ना कहीं मैं जॉब कर रहा हूँ तो वहाँ पे कोई मेरा शत्रु नहीं बन जाए, दुश्मन नहीं बन जाए, लड़ाई का किसी से लड़ाई नहीं हो जाए। बीमारी का भी हाउस है ये, तो कहीं ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है, आपको एलर्जी हो सकती है, कोई हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ ध्यान रख के चलना है। 7th हाउस में यदि कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ये मैरिज हाउस रहता है, तो पति पत्नी के बीच में इमोशनल इम्बैलेंस दिख सकता है यहाँ पे, तो वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। 8वें घर में यदि ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ये हाउस क्या है? रिसर्च का हाउस है। और यदि ये कॉम्बिनेशन शुभ प्रभाव में है, जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है या जुपिटर इनके साथ में बैठा हुआ है, तो आप बड़े साइंटिस्ट बन सकते हैं, या अपने काम में जो भी कर रहे हैं, आप वकील हैं या डॉक्टर हैं या कोई अच्छे शोध करता है, तो बहुत बड़ी पोजीशन पे जा सकते हैं। ज्योतिष में, ओकल्ट साइंस में आप उसमें आप जा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। और यदि कुप्रभाव होगा यहाँ पे तो ऐसा भी आपको अनुभव हो सकता है कि बुरे सपने आना रातों को, या फिर ऐसी रहस्यमयी चीज़ें का अनुभव होना, आपको आभास होना, ऐसा कुछ आपको आपके जीवन में प्रतीत हो सकता है। 9th हाउस जो बाकी का हाउस है, तो यहाँ जो इन मून और केतु के कारण जो ओवर थिंकिंग होगी वो किसको लेके होगी? आपके धर्म को, रिलीजन को लेके होगी, आपके पिताजी के बिजनेस को लेके हो सकती है, पिताजी की हेल्थ को लेके आपको चिंता हो सकती है, और अपने भाग्य को लेके भी चिंता हो सकती है। 10th हाउस में यदि ये युति बन रही है, मून केतु का कंजंक्शन हो रहा है, तो आप सबसे पहले तो आप आपके स्टेटस के प्रति आप हमेशा सोचते रहेंगे कि मेरा स्टेटस कैसे बढ़ाऊं, कैसे अच्छे काम करूं, या लोगों को के भले के लिए, लोगों की भलाई कैसे करूं, उसमें आप ज़्यादा सोचते हुए दिखेंगे। मतलब आपके स्टेटस के लिए आप ज़्यादा सेंसिटिव होंगे। और ये पिताजी का भी हाउस माना जाता है, तो पिताजी की हेल्थ को लेके आप कुछ परेशान हो सकते हैं। अब 11th हाउस जो कि डिज़ायर हाउस है, तो आप यहाँ पे यदि ये शुभ प्रभाव में है तो आपको अच्छा गेन होगा, प्रॉफिट होगा, अच्छी जो भी आपकी जो चिंतन होगा वो भी आपके अच्छे के लिए आप करेंगे। पर यदि कुछ अशुभ प्रभाव इस पे आ रहा है तो आपको डर हो सकता है, किन किन से? कि अपनी जॉब को लेके डर हो सकता है कि जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी, बिजनेस में अच्छा मुनाफा होगा कि नहीं होगा, या फिर अपने भाई बहनों से या रिश्तेदारों से, फ्रेंड सर्कल से, उनसे कुछ नुकसान ना हो जाए, ये आप सोचते रहेंगे 11th हाउस में। अब जो 12th हाउस है, 12th हाउस को मोक्ष का कारक बोला गया, मोक्ष का हाउस बोला गया है, और केतु जो बोला है वो मोक्ष का कारक बताया गया है। तो आप यहाँ पे यदि अच्छे प्रभाव में है तो आप आध्यात्मिकता में बढ़ सकते हैं आगे, तंत्र मंत्र साधना, जप तप, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। विदेश का भी मतलब विदेश को भी बताता है ये, तो अपने घर से भी दूर जा सकते हैं। पर यदि अशुभ प्रभाव आ रहे हैं इसके ऊपर, इस कंजंक्शन पे, तो सबसे पहले तो नींद में प्रॉब्लम होगी आपको, या तो नींद ना आना या फिर बहुत ज़्यादा नींद आना, कुछ मानसिक परेशानी होना, बेचैनी होना, घबराहट,
मून यहाँ पे है तो माता जी के स्वास्थ्य में कुछ मतलब हेल्थ इश्यूज होना और खर्चे बहुत होना, ऐसा कुछ आप देख सकते हैं 12th हाउस में। तो ये मून केतु का कंजक्शन सभी 12 भाव में, तो एक्चुअली क्या करता है, ये जो चंद्रमा केतु की युति है वो ओवर थिंकिंग पैदा करता है, ओवर क्रिटिकल बनाता है इंसान को, और खूब ज़्यादा एनालिसिस करना, खूब ज़्यादा सोचना, और इसी के कारण वो व्यक्ति अपना नुकसान कर लेते हैं। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है क्या है, एक डर, एक चिंता, एक वहम पैदा कर देता है और मानसिक एकाग्रता का भंग करता है। तो उपाय के तौर पे आप इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि दूध जल से शिवलिंग पे अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, महामृत्युंजय का जप कर सकते हैं, और इस जो योग बन रहा है ये मून केतु का, उसके सकारात्मक प्रभाव पा सकते हैं। राधे राधे।